गुड इवनिंग। यूपी बीएड 2020 के सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, गवर्नमेंट कॉलेज कितने रैंक तक मिल सकता है। वो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को बहुत पसंद आया, इसके लिए आपको शुक्रिया। आपके बहुत सारे कमेंट्स भी मिले हैं। ज़्यादातर बच्चों ने ये जानना चाहा है कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें ये मांगा गया है कि ग्रेजुएशन के मार्कशीट, तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में तो अभी एग्ज़ाम ही नहीं हो पाए हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स हुए हैं लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं आया है। तो बच्चों ने ये जानना चाहा है कि क्या काउंसलिंग 21 सितंबर से होगी। इसी के साथ साथ बहुत से बच्चों ने ये भी जानना चाहा है कि काउंसलिंग के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो आज के हम वीडियो में इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे कि आपको काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। इन सब चीज़ों को जानेंगे विस्तार से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी को ये जानने की इच्छा है, सभी जानना चाहते हैं, तो इसे सभी को जानकारी मिल जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं काउंसलिंग डेट के संबंध में। तो फिलहाल जो अपडेट निकल करके आ रही है वो ये है कि 21 सितंबर से तो काउंसलिंग फ़िलहाल नहीं होनी है, क्योंकि अभी 60% यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 20% यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम हो गया है तो रिज़ल्ट नहीं आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम्स और रिज़ल्ट जो हैं वो 31-30 सितंबर तक पॉसिबली हो जाएंगे। तो संभावना यही बन रही है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकती है। यद्यपि अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से इसके बारे में कोई स्पष्ट डेट नहीं दी गई है, लेकिन संभावना यही बन रही है कि फर्स्ट वीक आप अक्टूबर काउंसलिंग आपकी हो सकती है। तो आपके पास पर्याप्त समय है, लगभग 20 डॉक्यूमेंट्स बनने हैं। आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें, डॉक्यूमेंट्स बनवा लें ताकि आपको काउंसलिंग के समय में कोई दिक्कत ना हो। तो बात कर लेते हैं पहले काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो हो गया आधार कार्ड। इसकी जो है देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हर डॉक्यूमेंट की आपको 2 फोटो कॉपी आपको रखनी है। आपको ओरिजिनल भी रखना है और 2 कॉपी फ़ोटो स्टेट रखनी है और वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। दूसरा है रैंक कार्ड। जब आपका रिज़ल्ट आया है तो उसमें आपको रैंक कार्ड मिल जाएगा, रैंक आपकी क्या है वो उससे निकल जाएगी। इसके बाद आया है एडमिट कार्ड। जब आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप अपियर हुए होंगे तो उस समय आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, वो ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए लेटर मिलेगा, ये भी ओरिजिनल होना चाहिए। 2 कॉपी आपको एक्स्ट्रा बनवानी है इसके लिए, फ़ोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की। इसके बाद 4 आपको जो है फ़ोटो अपने बनवा लीजिए, बिल्कुल जो कि लेटेस्ट फ़ोटो हो। इसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल में। इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट ही मिल पाएगी, सर्टिफिकेट का तो अभी कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ग्रेजुएशन के लिए केवल आपको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अगर आपने पीजी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर है, आपने अपने आवेदन में शो किया है, तो फिर आपको पीजी का आपको मार्कशीट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी वो भी आप लगा दीजिए। इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र। ये 3 प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अनरिजर्व में हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं, और निवास प्रमाण पत्र तो सभी के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट पुराने हैं
तो इसे आप जो है नया बनवा लीजिए। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर उस गांव में या कस्बे में, मोहल्ले में, हर जगह CSC होगी, कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र होगा। आप और वहाँ पर चले जाइए तो आप ये तीनों चीज़ें जो है जन सेवा केंद्र से ही ऑनलाइन बनती हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आता है EWS सर्टिफिकेट। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों ही सर्टिफिकेट, या बल्कि चारों सर्टिफिकेट आप कह लीजिए, ये विदिन 6 मंथ के होने चाहिए। तो अगर आपके पास 6 माह से ज़्यादा पुराने हैं तो बेहतर यही होगा कि आप इसको बनवा लीजिए। और समय भी है आपके पास, अभी है, पर्याप्त समय है, तो आप आराम से इसको बनवा सकते हैं ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत काउंसलिंग के टाइम में ना हो। अब आइए और बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आपको काउंसलिंग लेटर मिलेगा तो उसमें जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा। उसमें 5,000 और 750 का होगा। 2 आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके ले जाना होगा, ये काउंसलिंग लेटर में मेंशन होगा, तो ये आप बनवा लीजिएगा। इसके बाद आता है एक घोषणा पत्र भरना पड़ता है, सेल्फ डिक्लेरेशन। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, आप एक सादा कागज़ लेकर के चले जाइएगा। आपसे वहाँ जो लिखवाया जाए, जो आपको डिक्लेरेशन मांगा जाए, वो आप जो है लिख करके दे दीजिएगा। और इसके बाद फॉर्म स्टेटस की कॉपी भी आपको, नहीं, जब आपने अप्लाई किया होगा तो उस समय का जो फॉर्म अप्लाई किया है उसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी, निकल जाएगी जो है। ऑनलाइन चूँकि सब कुछ होता है तो आराम से आप प्रिंट आउट उसका निकाल लीजिए। तो फॉर्म स्टेटस कॉपी लेकर के जाइएगा। तो ये 16 डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर के जाना है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और अब आइए बात कर लेते हैं एट द एडमिशन टाइम। एडमिशन के समय आपको जो है एक तो करेक्टेड सर्टिफिकेट लेकर के जाना होता है। करेक्टेड सर्टिफिकेट आप जहाँ से आपने जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है वहीं से बन जाएगा। एक एफिडेविट होता है, तो इस एफिडेविट का जो प्रारूप है, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो कॉलेज से ही प्रारूप मिल जाएगा। उसी प्रारूप पर आप जो है बगल में कचहरी या तहसील जहाँ भी हो वहाँ जा कर के एफिडेविट बन जाएगा। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको जिला अस्पताल से बन जाएगा, CMO कार्यालय से, वहाँ से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। और अगर आपका गैप कोई रहा है, वैसे गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बीएड का कोर्स जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है। लेकिन अगर फिर भी एडमिशन के टाइम जो है गैप सर्टिफिकेट मांगा जाए तो आप गैप सर्टिफिकेट भी बन जाएगा आराम से, कोई ऐसी खास बात नहीं है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, वो मैं आपको बता दूं, वो है माइग्रेशन। अगर एडमिशन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर उसी यूनिवर्सिटी के बीएड कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, सो फार सो गुड, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सपोज कीजिए कि रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया और रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में ही आपका एडमिशन हो गया, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, आपका बीएड का जो एडमिशन होता है वो मेरठ यूनिवर्सिटी में होता है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और ये यूनिवर्सिटी से जा बन जाएगा। तो आप इसको भी जो है अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत एट द टाइम ऑफ एडमिशन पड़ेगी। तो अगर आपका एडमिशन काउंसलिंग के समय कॉलेज आपका जो है जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है उससे बाहर का मिलता है तो माइग्रेशन बनवा लीजिएगा। और अगर सेम यूनिवर्सिटी रहती है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे 20-21 डॉक्यूमेंट जो कि आपको बनवाना है, तो आप इसको जो है पहले से तैयारी कर लीजिए। दूसरी बात, आपको बीएड को के लेकर के किसी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आपके हर शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा, आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने साथियों में सभी को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जो है समय रहते सर्टिफिकेट बनवा लें और उन्हें जो है किसी तरह की कोई दिक्कत काउंसलिंग में ना आए। विश यू गुड लक। ओके, थैंक यू।